Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में जिसका टाइटल है Recent Developments in Indian Politics और यह इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ज़रूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 151 के बारे में और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है लोकसभा इलेक्शंस। आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव और इसका टाइम पीरियड है 2004 से लेकर 2019। In the elections of 2004, the Congress Party too entered into coalitions in a big way. आप कह सकते हैं कि 2004 के चुनावों में मतलब 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर गठबंधन में भाग लिया। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनडीए was defeated and a new coalition government led by the Congress known as the United Progressive Alliance जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूपीए came to power। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन मतलब द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनडीए को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के नेतृत्व में एक नया गठबंधन सरकार मतलब कि आप कह सकते हैं कि अ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब कि आप कह सकते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे यूपीए के नाम से जाना जाता है सत्ता में आया। दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। आप कह सकते हैं कि इस सरकार को मतलब इस गवर्नमेंट को वाम मोर्चा की पार्टियों मतलब लेफ्ट फ्रंट पार्टीज का समर्थन प्राप्त था। The elections of 2004 also witnessed the partial revival of Congress Party। आप कह सकते हैं कि 2004 के चुनावों में मतलब 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के आंशिक पुनरुत्थान मतलब पार्शियल रिवाइवल को भी देखा गया। It could increase। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 152 के बारे में। इट सीट्स वंस अगेन आफ्टर 1991। आप कह सकते हैं कि यह 1991 के बाद फिर से अपनी सीटें बढ़ा सकी। However, in the 2004 elections, there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies। आप कह सकते हैं कि हालांकि 2004 के चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एंड इट्स अलाइज तथा बीजेपी और उसके सहयोगियों आप कह सकते हैं द बीजेपी एंड इट्स अलाइज द्वारा प्राप्त वोटों के बीच अंतर नगण्य मतलब कि आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल था। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है नेग्लिजिबल आप इसे हिंदी में कह सकते हैं बहुत कम या फिर जरा सा। The Congress-led UPA government completed its term despite left parties withdrawing the support in July 2008 on the issue of Indo-US nuclear deal। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार मतलब कि आप कह सकते हैं यूपीए गवर्नमेंट ने अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि जुलाई 2008 में वामपंथी पार्टियों मतलब कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टीज ने भारत यूएस परमाणु समझौते आप कह सकते हैं इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर समर्थन वापस ले लिया था। इलेक्शंस फॉर 15th लोकसभा वर हेल्ड इन 2009। आप कह सकते हैं कि
15th लोकसभा के चुनाव मतलब इलेक्शंस 2009 में हुए। Results witnessed a rise in the number of seats from 145 in 2004 to 206 in 2009 of the Indian National Congress, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे INC, एंड कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि परिणामों मतलब रिजल्ट्स में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे INC, और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार मतलब यूपीए गवर्नमेंट की सीटों की संख्या में वृद्धि देखी गई। 2004 में 145 से 2009 में 206। Dr. Manmohan Singh was sworn as Prime Minister for the second term, heading the coalition government of UPA again. आप कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर से यूपीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। Bharatiya Janata Party declared Narendra Modi, then the Chief Minister of Gujarat, as its prime ministerial candidate in September 2013। आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मतलब कि देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। BJP under the leadership of Narendra Modi got a clear majority in 16th Lok Sabha elections held in 2014। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में हुए 16th लोकसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। आप कह सकते हैं इट गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी। BJP won 282 seats on its own, becoming the first party to gain single party majority after 30 years। आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीतकर 30 वर्षों के बाद मतलब 30 इयर्स के बाद एकल पार्टी बहुमत मतलब कि आप कह सकते हैं सिंगल पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त करने वाली पहली पार्टी बन गई। Despite single party majority of its own, BJP did choose to form the NDA government with its coalition partners। आप कह सकते हैं कि अपने एकल पार्टी बहुमत के बावजूद मतलब डिस्पाइट सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन, बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों मतलब कोalition पार्टनर्स के साथ एनडीए सरकार मतलब एनडीए गवर्नमेंट बनाने का निर्णय लिया। Year 2014 was a proverbial watershed moment of Indian politics। आप कह सकते हैं कि वर्ष मतलब ईयर 2014 भारतीय राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिक्स का एक प्रचलित परिवर्तनकारी क्षण था मतलब इट वाज अ प्रोवर्बियल वाटरशेड मोमेंट। Narendra Modi led NDA government rapidly took decisions in social sector, foreign policy and economic policy। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मतलब एनडीए गवर्नमेंट ने सामाजिक क्षेत्र मतलब सोशल सेक्टर, विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी और आर्थिक नीति मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में तेजी से निर्णय लिए। The BJP again emerged victorious with 303 seats of its own in 2019 Lok Sabha election। आप कह सकते हैं कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी 303 सीटों के साथ फिर से विजयी हुई। Even when BJP is getting full majority, the recognition of coalition politics is still relevant। आप कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रही हो, फिर भी गठबंधन राजनीति मतलब कोalition पॉलिटिक्स की पहचान मतलब रिकॉग्निशन अभी भी प्रासंगिक है मतलब स्टिल रेलेवेंट है। Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till the 70s। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार पार्टी प्रणाली मतलब पार्टी सिस्टम अब लगभग नाटकीय रूप से बदल गई है जैसा कि यह 70 के दशक तक थी। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग कंसेंसस के बारे में। आप कह सकते हैं
बढ़ती सहमति। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. आप कह सकते हैं कि हालांकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकांश पार्टियों के बीच व्यापक सहमति उभर कर आई है। In the midst of severe competition and many conflicts, a consensus appears to have emerged among most parties. आप कह सकते हैं कि कड़ी प्रतिस्पर्धा मतलब कि सीवियर कंपटीशन और कई संघर्षों के बीच मतलब मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच अधिकांश पार्टियों के बीच एक सहमति उभरती हुई दिखाई देती है। दिस कंसेंसस कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स। आप कह सकते हैं कि इस सहमति में मतलब इस कंसेंसस में चार तत्व मतलब फोर एलिमेंट्स शामिल हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। आप कह सकते हैं पहला मतलब फर्स्ट, नई आर्थिक नीतियों पर सहमति मतलब कि एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। While many groups are opposed to the new economic policies, most political parties are in support of the new economic policies. आप कह सकते हैं कि जबकि कई समूह मतलब कि आप कह सकते हैं many groups नई आर्थिक नीतियों मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ हैं मतलब अपोज हैं, अधिकांश राजनीतिक पार्टियां नई आर्थिक नीतियों के समर्थन में हैं। Most parties believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world. आप कह सकते हैं कि अधिकांश पार्टियों का मानना है कि ये नीतियां देश को समृद्ध और विश्व में आर्थिक शक्ति की स्थिति तक ले जाएंगी। Second, acceptance of the political and social claims of the backward caste. आप कह सकते हैं कि दूसरा मतलब सेकंड, पिछड़ी जातियों मतलब बैकवर्ड कास्ट के राजनीतिक और सामाजिक दावों मतलब कि पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स को स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना। Political parties have recognized that the social and political claims of the backward caste need to be accepted. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने यह मान लिया है कि पिछड़ी जातियों मतलब बैकवर्ड कास्ट के सामाजिक और राजनीतिक दावों मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स को स्वीकार करना आवश्यक है। As a result, all political parties now support reservation of seats for the backward classes in education and employment. आप कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट अब सभी राजनीतिक पार्टियां मतलब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शिक्षा और रोजगार मतलब कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में पिछड़ा वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण का समर्थन करती हैं। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 153 के बारे में। इस पेज पे एक मैप दिया हुआ है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2004। आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव मतलब लोकसभा इलेक्शन परिणाम मतलब रिजल्ट्स 2004। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 154 के बारे में। Political parties are also willing to ensure that the OBCs get adequate share of power. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां मतलब पॉलिटिकल पार्टीज यह सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार हैं कि OBCs को पर्याप्त राजनीतिक शक्ति मतलब कि adequate share of power मिले। Third, acceptance of the role of state level parties in governance of the country. आप कह सकते हैं कि तीसरा मतलब थर्ड, राज्य स्तर की पार्टियों की देश के शासन में भूमिका को स्वीकार करना। The distinction between state level and national level parties is fast becoming less important. आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर मतलब स्टेट लेवल और राष्ट्रीय स्तर मतलब नेशनल लेवल की पार्टियों के बीच का अंतर तेजी से कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। As we saw in this chapter, state level parties are sharing power at the national level and have played a central role in the country's politics of last 20 years or so. आप कह सकते हैं कि
जैसा कि हमने इस अध्याय मतलब इस चैप्टर में देखा, राज्य स्तर की पार्टियां मतलब स्टेट लेवल पार्टीज राष्ट्रीय स्तर मतलब कि नेशनल लेवल पर सत्ता साझा कर रही हैं और पिछले 20 वर्षों में मतलब कि लास्ट 20 इयर्स में देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा चुकी हैं। Fourth, emphasize on pragmatic considerations rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement. आप कह सकते हैं कि चौथा मतलब फोर्थ, वैचारिक स्थितियों के बजाय व्यवहारिक विचारों पर जोर और वैचारिक सहमति के बिना राजनीतिक गठबंधन। Coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing arrangements. आप कह सकते हैं कि गठबंधन राजनीति मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स ने राजनीतिक पार्टियों का ध्यान वैचारिक मतभेदों से सत्ता साझा करने की व्यवस्थाओं की ओर मोड़ दिया है। Thus, most parties of the NDA did not agree with the Hindutva ideology of the BJP. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार एनडीए की अधिकांश पार्टियां बीजेपी के हिंदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं थीं। Yet they came together to form a government and remain in power for a full term. आप कह सकते हैं कि फिर भी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और पूरे कार्यकाल तक सत्ता में बनी रहीं। All these are momentous changes and are going to shape politics in the near future. आप कह सकते हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और निकट भविष्य मतलब नियर फ्यूचर में राजनीति को आकार देने वाले हैं। We started this study of politics in India with the discussion of how the Congress emerged as a dominant party. आप कह सकते हैं कि हमने भारत में राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत इस चर्चा से की कि कांग्रेस कैसे एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी। From that situation, we have now arrived at a more competitive politics. But politics that is based on a certain implicit agreement among the main political actors. आप कह सकते हैं कि उस स्थिति से अब हम अब एक अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीति की ओर आए हैं, लेकिन यह राजनीति मुख्य राजनीतिक अभिनेताओं मतलब कि मेन पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच एक सुनिश्चित अप्रत्यक्ष सहमति मतलब कि सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट पर आधारित है। Thus, even as political parties act within the sphere of this consensus, popular movements and organizations are simultaneously identifying new forms, visions, and pathways of development. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार जबकि राजनीतिक पार्टियां इस सहमति के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वहीं जन आंदोलनों और संगठनों द्वारा विकास के नए रूप, दृष्टिकोण और रास्ते भी पहचाने जा रहे हैं। Issues like poverty, displacement, minimum wages, livelihood, and social security are being put on the political agenda by people's movements, reminding the state of its responsibility. आप कह सकते हैं कि गरीबी मतलब पॉवर्टी, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम वेजेस, आजीविका मतलब लाइवलीहुड और सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को जन आंदोलनों द्वारा राजनीतिक एजेंडे पर रखा जा रहा है, जिससे राज्य को अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाई जाती है। Similarly, issues of justice and democracy are being voiced by the people in terms of class, caste, gender and reasons. आप कह सकते हैं कि इसी तरह न्याय मतलब जस्टिस और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के मुद्दों को लोग, वर्ग मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्लास, जाति मतलब कास्ट, लिंग मतलब जेंडर और क्षेत्रों मतलब रीजंस के दृष्टिकोण से उठाते हैं। We cannot predict the future of democracy. आप कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। All we know is that democratic politics is here to stay in India and that it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter. आप कह सकते हैं कि हम केवल यह जानते हैं कि
लोकतांत्रिक राजनीति मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भारत में स्थायी है और यह इस अध्याय में उल्लेखित कुछ कारकों मतलब कि आप कह सकते हैं कि कुछ कारकों के निरंतर उतार चढ़ाव के माध्यम से विकसित होंगी। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं। As you know, around the time of India's independence, many other countries also became independent and adopted democracy. आप कह सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय कई अन्य देश भी स्वतंत्र हुए और उन्होंने लोकतंत्र अपनाया। However, even India emerged as a mature democracy, playing a great role in promoting social equality and national development. The same has not been the case in some of those countries. आप कह सकते हैं कि हालांकि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र मतलब कि मेच्योर डेमोक्रेसी के रूप में उभरा और सामाजिक समानता मतलब सोशल इक्वालिटी और राष्ट्रीय विकास मतलब नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कुछ अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ। Discuss amongst yourself the factors that have enabled democracy to thrive in India. आप कह सकते हैं कि आपस में चर्चा करें कि किन कारकों मतलब किन फैक्टर्स ने भारत में लोकतंत्र को फलने फूलने में सक्षम बनाया। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 155 के बारे में। पार्टी पोजीशन इन 17th लोकसभा। आप कह सकते हैं 17th लोकसभा में पार्टियों की स्थिति मतलब पार्टी पोजीशन। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पेज को आप स्वयं रीड कर लीजिएगा। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video. Before I end this video, I would like to wish you all the best for your board exams. Thank you.